हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं रेखा तथा रूप के प्रभाव, वो भी पिक्चर्स के साथ। यहाँ पर आपके एक नंबर कम मतलब पूरे हो जाएंगे। ये लेक्चर 2 है जो मैंने इससे पहले पढ़ा ही दिया था, आपका कला का तत्व, उसी का पार्ट 2 है। और ये अब मैंने यहाँ पे कलर्स के बारे में पिक्चर्स के साथ समझाए थे, तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स के साथ संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दूंगी। और यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो नए लोग हैं, वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं रेखा तथा रूप के प्रभाव, जो इफ़ेक्ट हैं यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के साथ दिया है और आपको यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगेगा। वीडियोस है, मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को क्या हम कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं, या हम खड़ी हुई रेखा भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले बता ही दिया था कला के तत्व के बारे में, तो ये उसी का ही है, रेखा का ही पार्ट है। तो रेखा से यहाँ पे रेखा के प्रभाव देखते हैं कि रेखा हमें क्या क्या प्रभाव देती है, या फिर हमें मानसिक यानी कि हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव डालती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल रेखा। देखो आपने देखो कोई भी मंदिर मस्जिद कहीं भी देखे होंगे तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वहाँ पर वर्टिकल लाइन का यूज़ करा जाता है। तो ये जैसे कि आप बोल देते हैं, जैसे कि शांत चित्तता के लिए भी प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप मंदिर में भी जाएंगे तो शांत चित्तता होगी, गिरजाघर में भी जाएंगे तो कहाँ पे शांत चित्तता होगी, तो सोलमिटी का प्रभाव देती है। अब यहाँ पे देखो गंभीरता का भी प्रभाव देती है। ये आपने देखो मैंने पिक्चर्स में भी ऐड कर रखा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहा होगा, ये बिल्कुल एकदम खड़ी हुई रेखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दृढ़ता को भी प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी शक्ति होती है या कुछ भी होती है, तो देखो मैंने यहाँ पे त्रिशूल का भी डाला है। ऐसा तो नहीं देखा होगा कि आपने कि त्रिशूल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में लिए होगा, कोई बिल्कुल एकदम खड़े हुए में लिए होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। जैसे कि आपने वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन मतलब पवित्रता तथा दिव्यता को भी प्रदर्शित करती है। यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो यहीं से आपका पूछा जाता है। यहाँ से एक नंबर ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस का बहुत ही ज़्यादा हमारे आर्ट में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसका आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसी तरीके से। और आपको याद करने में मतलब दिमाग से भी आपको नहीं निकलेगा कि हाँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो आप ऐसे पिक्चर्स के साथ मतलब ऐसी वीडियो मतलब देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में भी सिर्फ आपको देखना पड़ेगा और आपके दिमाग में खुद ऐसी एक इमेजिनेशन बन जाएगी कि हाँ हमें हमको ऐसे ही करना है। आप देखते ही ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा देंगे। जैसे कि आकांक्षा है, जैसे कि आपका फ्लैग देख रहे होंगे, फ्लैग भी आपने देखा होगा, हॉरिजॉन्टल में कभी नहीं देखा होगा, तो आप बता सकते हैं कि आकांक्षा महत्वाकांक्षा तथा गौरव को प्रदर्शित करती है। अब जैसे ऊंचाई होगी तो ऊंचाई को भी हम प्रदर्शित करते हैं, किससे? वर्टिकल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या हम बता सकते हैं कि ये हमारे मानसिक यानी कि क्या प्रभाव डालती है? ये ऊंचाई को प्रभाव भी डालती है। अब हम बात करते हैं मतलब 2 नंबर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा या पड़ी हुई रेखा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करी है, देखो मैंने स्थिरता तथा रुकावट की बात करी है। जब कोई पानी रुक जाता है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम एकदम सीधी रेखा में विभाजित हो जाता है, बिल्कुल सीधी रेखा आपको दिखाई देती है, तो यहाँ पर ये बता सकते हैं कि रुकावट को भी प्रदर्शित करती है या स्थिरता को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप कोई भी थकावट महसूस कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल आलस आ रहा है, या फिर आप निद्रा के वो हैं तो आप लेट जाते हैं, तो आप ये सोचते मतलब ये बता सकते हैं कि हमारे मानसिक पे क्या प्रभाव करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि बिल्कुल क्षैतिज रेखा में प्रदर्शित करती है। आप ये देखो पिक्चर से देख ही सकते हैं कि ये क्षैतिज रेखा है, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारी क्षैतिज रेखा आलस्य, विश्राम तथा निद्रा का प्रभाव हमारे मतलब मानसिक पर मतलब मस्तिष्क पर मतलब प्रभाव डालती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि स्थिरता, स्थिरता का मतलब ये यहाँ पे क्वाइटनेस की बात है, तो स्थिरता को भी प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं शांति तथा मौन। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी पल्स चलती है, जब देखते हैं डॉक्टर, तो वहाँ पे हम मतलब किससे बताते हैं? तो हमारी किससे पता लगती है? मतलब वो क्षैतिज रेखा से ही हम बता सकते हैं कि मतलब हमारे मतलब हम क्या वो बताना चाह रहा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। तो मतलब शांति का ही मतलब प्रभाव डालती है। मौन का है तो जब कोई जैसे बिल्कुल अगर कोई है तो बिल्कुल एक मतलब डेड हो गई है बॉडी, या कुछ भी हो गया है, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल एकदम सीधी रेखा आ जाती है, तो आप बता सकते हैं कि ये मौन को प्रदर्शित करती है। अब बात करते हैं संतुलन की। संतुलन में भी आप बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी क्षैतिज रेखा हो तो वो बिल्कुल जैसे बैलेंस के लिए हो, तो बैलेंस के लिए भी आप संतुलन का ही मतलब बैलेंस है वही संतुलन होता है, तो आप क्षैतिज रेखा के बारे में बता सकते हैं कि संतुलन के लिए भी प्रदर्शित करती है। नंबर 3 है आपका डायगोनल लाइन, यानी कि
कड़वत रेखा, इसको हम कड़वत रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसको कड़वत रेखा भी कहते हैं या तिरछी रेखा भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है अकुलाहट, बेचैनी, व्याकुलता, अस्थिरता। तो मतलब ये सब चीज़ एक ही से मतलब एक ही चीज़ मान लीजिए कि मतलब कोई भी चीज़ है, अगर आप बेचैनी हो रही है कि मतलब आप ना बैठे रहेंगे ना खड़े रहेंगे, आप मतलब इधर उधर भागेंगे, तो आप क्या मतलब कह सकते हैं कि बेचैनी का है, व्याकुलता का है, अस्थिरता का है या फिर अकुलाहट का है। अब जैसे कि आप कोई भी डांस कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आपकी बॉडी कभी भी स्थिर नहीं रहेगी, आपकी मतलब इधर उधर भागेगी या कहीं भी कुछ भी होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये नाटकीयता को भी प्रभाव डालती है। जैसे कि आप कोई डांस भी कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारी डायगोनल लाइन है, यानी कि कड़वत रेखा है, तो कौन सी रेखा प्रभावित करती है, नाटकीयता को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं उत्तेजना की। उत्तेजना जैसे कि आप एक्साइटमेंट में है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, तो आप भी इधर उधर भागते हैं, तो फिर इसका मतलब बता सकते हैं कि उत्तेजना को भी प्रदर्शित करती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, एंगल्स लाइन है। एंगल्स लाइन क्या होती है, जैसे कि एंगल्स लाइन कोणीय रेखा। जैसे कोणीय रेखा में क्या होता है कि आप देखते हैं कि कोई भी, अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए, आप कोणीय रेखा पे रोड पर ही चल रहे हैं, कोई भी रेखा, तो यहाँ पे एकदम थकावट महसूस हो जाती है। लेकिन आप वही बिल्कुल लयात्मक रेखा की तरफ चलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी, बिल्कुल आपको आरामदायक होगी। जैसे कि आप कहीं भी हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा रोड बिल्कुल एकदम लयात्मक रेखाओं में होता है, तो आप बिल्कुल इसमें थकावट महसूस नहीं होती है। लेकिन जो एंगल्स लाइन होती है, तो ये इस थकावट को भी प्रदर्शित करती है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप कोई भी लड़ाई झगड़ा करते हैं या आघात होता है या कुछ भी होता है, तो अब भी आप बता सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये हमारा आघात के लिए भी प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं मानसिक संतुलन। जैसे कि कोई भी आप बिल्कुल एकदम परेशान है या कुछ भी है, तो समझ में नहीं आता है, तो एंगल्स लाइन कभी इधर होता है, कभी मतलब कभी दिमाग में एक चीज़ आती है तो कभी दूसरी चीज़ आती है, तो अभी अब मतलब ये कह सकते हैं कि मानसिक असंतुलन में होता है। मतलब एंगल्स लाइन में आपको ये बता दें, सारी जितनी भी चीज़ हैं, इसमें सारी की सारी आपको एकदम नेगेटिव चीज़ मिलेंगी, मतलब कुछ भी एकदम सही नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, एकदम आपने देखा होगा। देखो, आघात है, मानसिक असंतुलन है, यहाँ पे संतुलन की बात नहीं कर रहा है, असंतुलन की बात कर रहा है, निश्चय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे अनिश्चय की भी बात कर रहा है। कि जैसे कि आप रोड पर जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर मतलब तिरछी हुई रेखा है, यहाँ पर एरो बना हुआ है, कि यहाँ पे देखते होंगे कि एरो यहाँ पे इधर भी बना है, यहाँ पर भी बना है एरो, अब समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर किधर जाना है, तो आप ये एकदम अनिश्चय है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर जाना है, तो इससे भी बता सकते हैं कि अनिश्चय को भी प्रदर्शित करती है। ऐसी हेजिटेशन का भी होता है, तो हेजिटेशन का भी ये प्रदर्शित करती है हमारी कोणीय रेखा। अब हम बात करते हैं रेडिएटिंग लाइन। रेडिएटिंग लाइन में बिल्कुल भी आप देख सकते हैं, जितना भी है सब पॉजिटिव में है, मतलब देखते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आप सूरज देखते हैं, सूरज में से प्रकाश निकलता है, जैसे जैसे कि आप सूरज देखते हैं, सूरज में से प्रकाश मिलता है, प्रकाश से रोशनी मिलती है। तो आप इसी से एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं, प्रकाश से भी बना सकते हैं। आपका प्रसार भी हो गया, देखो प्रसार होता है, सूर्य जो प्रकाश होता है तो प्रसार भी होता है, आपका विस्तार भी होता है, या मतलब ये भी बोल सकते हैं। आपका राष्ट्रभक्ति को भी प्रदर्शित करती है, ग्लोरी यानी कि शोभा को भी बढ़ाती है। मतलब आप रेडिएटिंग यानी कि रेडिएटिंग को बोलते हैं एक पुंजीय रेखा। मतलब एक पुंजीय मतलब कोई भी एक पुंजीय है, तो एक पुंजीय में से कोई सी भी रेखा निकल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक पुंजीय रेखा बोलते हैं। तो आप यहाँ से भी मतलब जितना भी आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, सारा का सारा एकदम पॉजिटिव में, सकारात्मक जितनी भी बातें कही गई हैं, सारी की सारी हमारी सकारात्मक में बातें कही गई हैं। तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से बता सकते हैं कि ये सकारात्मक की ही बात कर रहा है, एक पुंजीय रेखा। अब हम बात करते हैं नंबर 6 है स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन में तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई सांप बैठा है, एकदम सा आपने देखा होगा कि एकदम गोल गोल बना के लग रहा है, तो ये मतलब भ्रम को भी प्रदर्शित करती है। यहाँ पे देखो लयात्मक गति को भी प्रदर्शित करती है। लयात्मक गति यहाँ पर जो एकदम स्पाइरल लाइन है, तो ये मतलब लयात्मक गति को नहीं, वेव जो वेव लाइन है वो लयात्मक गति को प्रदर्शित करती है, ये सिर्फ और सिर्फ गति को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे देखो दृढ़ता को प्रदर्शित करती है, यहाँ पर उत्तेजना, देखो बहुत सारे, देखो कोड़िए में भी उत्तेजना का आया होगा, यहाँ पर भी उत्तेजना का भी आया है। यहाँ पर भी ये आपको याद रखना है कि कभी भी दो एग्जाम्पल में अगर उत्तेजना पूछ ली जाती है, तो हमेशा एक ही ऑप्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि स्पाइरल लाइन, मतलब स्पाइरल लाइन को मतलब वर्तुलाकार भी कहते हैं या फिर चक्राकार रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तेजना को प्रदर्शित करती है, गति को प्रदर्शित करती है, भ्रम को प्रदर्शित करती है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए कि हाँ, इस टाइप की लाइन हमें क्या प्रदर्शित करती हैं, तो आप आसानी से कोई सा भी, अभी देखो एग्जाम में भी आया था कि स्पाइरल लाइन की कहाँ, मतलब कौन सा क्या प्रदर्शित करती हैं या क्या प्रभाव डालती हैं हमारे
मस्तिष्क पर, तो हम बता सकते हैं, इसको आसानी से बता सकते हैं, पिक्चर्स देखकर ही बता सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट है रिदम लाइन, यानी कि वेव, यानी कि जो वेव लाइन है, आप देख रहे होंगे कि वेव लाइन यहाँ पर बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। ये भी मैं बता सकती हूँ कि जितना भी सकारात्मक है तो यहाँ पे सकारात्मक में बिल्कुल बोल सकते हैं, कि बिल्कुल यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ पर आपकी सारा का सारा जितना भी सौंदर्य है, सृजनात्मक है, लावण्य है, लावण्य भी बोल सकते हैं, सौंदर्य मतलब सौंदर्य का भी बोल सकते हैं, या फिर लयात्मक गति भी बोल सकते हैं, लयात्मक गति भी बोल सकते हैं, इसमें मतलब दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ब्यूटीनेस का कि कोई भी बता रहे हैं कि मतलब कोई भी ब्यूटी का भी बना रहे हैं, अगर किसी के हेयर भी बना रहे हैं, तो कोई भी अगर कोई भी चीज़ होती है तो लयात्मक रेखा में ही हम करते हैं। अगर हमारे कोई भी चीज़ अच्छी भी बनानी है, कोई भी चीज़ है, तो हम लयात्मक रेखा का ही यूज़ करते हैं। चाहे अगर हम रेखांकन के मतलब सॉरी अगर हम आलेखन भी बनाते हैं, तब भी हमारी एकदम लयात्मक रेखा होती हैं। यही चीज़ की बात कर रही हूँ, लयात्मक रेखा की। तो लयात्मक रेखा हमारा क्या प्रभाव डालती है, मतलब गति के लिए प्रभाव डालती है, सौंदर्य के लिए डालती है, मतलब यहाँ पे क्यूटनेस यानी कि बिल्कुल चार्मिंग के लिए भी डालती है प्रभाव। तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ प्रभाव हमारे पर डालती है। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ शेप। अब यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं, देखो कभी कभी देखो ड्राइंग के इफ़ेक्ट पूछ लिए जाते हैं, मतलब रेखा के मतलब वो पूछ लिए जाते हैं प्रभाव, तो कभी कभी रूप और या आकार के भी प्रभाव पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आयताकार की बात कर रहा है, आयताकार हमें क्या प्रदर्शित करती है, बिल्कुल जैसे लाइन होती है वैसे ही हमारा रूप होती है। रूप मैंने आपको पढ़ाया ही था कि किसी वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं। अगर हमारा किसी वस्तु की आकृति है, जैसे किसी की वस्तु की आकृति है शक्ति और, तो अगर वर्गाकार है, आयताकार है सॉरी, अगर आयताकार है तो हमें क्या प्रदर्शित करेगी, शक्ति और एकता को प्रदर्शित करेगी। अगर वही हमारा आकार है वर्गाकार, तो हमें नीरसता और स्थायित्व प्रदर्शित करेगी। अगर हमारा त्रिभुजाकार है, अगर त्रिभुजाकार है तो सुरक्षा, विकास तथा पूर्णता को प्रदर्शित करती है। और वही चीज़ यहाँ पे अशांति, ये चीज़ जो मैंने त्रिभुज यहाँ पर बताया है उसी का विलोम त्रिभुज है। यहाँ पर आपको भी ये चीज़ जानना है, उसी का विलोम त्रिभुज। कभी हम त्रिभुज के अंदर ऐसा भी है कि हम त्रिभुज के अंदर भी हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, तो इस बात को भी ये इस ऐसे भी विलोम त्रिभुज भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या प्रदर्शित करती है, अशांति तथा लिप्तता को प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोलाकार, यहाँ पे कि अगर गोलाकार है तो हमें क्या क्या दिखाता है, क्या इफेक्ट देता है, आकर्षण, गति तथा समानता को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं गोलाकार, यानी कि यहाँ पे अंडाकार की बात करते हैं, सॉरी अंडाकार की बात करते हैं, तो अंडाकार हमें क्या प्रदर्शित करता है, सौंदर्य तथा लावण्य को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की, जो आपको यहाँ पे पूरा जो सब कुछ है वो कंप्लीट आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत लोग नहीं वो करते हैं कमेंट, अब तो खैर करने लगे हैं कमेंट, लेकिन आप जितने भी ज़्यादा जुड़िएगा, मैं पूरा जितने कोशिश करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैं वहाँ पर आपकी वीडियो मतलब आधुनिक से लेकर आऊँ, मतलब आधुनिक से पूरा कंप्लीट लेकर आऊँ, वो भी आपको पूरा कंप्लीट में पढ़ा दूँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अगर चित्रकार का हो जाए तो चित्रकार के बारे में बताऊँगी, तो बिल्कुल बताऊँगी। ये कंप्लीट फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद ही मैं इंडियन स्टार्ट नहीं करूँगी, आर्टिस्ट स्टार्ट कर दूँगी। और हो सकता है कि मैं दोनों ही पढ़ा दूँ, जितना हो सकेगा मैं उतना पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो अच्छा से अच्छा मैटर है आपको यहाँ से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूलिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। थैंक यू।